अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, वो मोक्ष पदवी को, ब्रह्म पदवी को, वो भगवत साक्षात्कार पदवी को प्राप्त हो जाता है। अपने विकारों से अपने चित्त को हटाना, यदि नहीं हटा पा रहे तो प्रभु को पुकारो। चंद रुपए प्राप्त करने के लिए गाली सहने को तैयार है, गर्मी सहने को तैयार है, भूखा प्यासा जैसा भी हो। उनका भोजन हमने देखा, इतनी मिर्च या प्याज की चटनी रोटी लिए उसी से खा रहे, दूध रबड़ी रसगुल्ला नहीं। मेहनत कितनी है, परिवार का पोषण करना है, आपको भगवत प्राप्ति करनी है। आप जरा अपनी दिनचर्या पर, अपने आहार विहार क्रियाओं पर दृष्टि डालिए। आप देखो, झूठ मत बोलो, महापुरुष कह रहे हैं। यदि आपको धन के लिए अन्याय करना पड़े तो भी आप विचार नहीं करेंगे, अन्याय भी कर लेंगे। पार्थिव संपत्ति के लिए आपको अगर 18 घंटे काम करना पड़े तो आप कर लेंगे, आनंद पूर्वक की अच्छा रुपया मिलेगा। किंतु आपने प्रभु के लिए क्या कभी जी तोड़ परिश्रम किया? रात दिन नाम मंत्र वाणी चिंतन, हमें फुर्सत नहीं है, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे समस्याओं से निकलना है, मुझे विजयी होना है, मुझे परमानंद प्रभु के साथ रहना है। अगर यदि आप प्रयत्नशील हैं, भजन परायण हैं, अन्य भरोसा नहीं है, तो आप देख लीजिए आपको उत्तर मिल जाए। उत्तर क्या सामने होते हैं? उत्तर कोई दूर से बात थोड़ी होती प्रभु के कि संकेत हो रहा है। इतना प्यार करते हैं अपने जनों को कि उनके मानस पटल में सामने खड़े होते हैं। भगवान कपिल देव जी ने, वो मेरे से संभाषण करते हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं, हंसते हैं। पर यह सौभाग्य जब एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास। बिल्कुल चिंता मत करो, हम बहुत बड़े बल से युक्त हैं। हमारा बस लक्ष्य बन जाए कि हमें अब सब दुखों से निपटना है, निष्पाप होना है, मुझे आनंद अनुभव करना, यही मन चाहता है। अब मुझे शांति चाहिए, अब विश्राम चाहिए, अब मैं चिंताओं से रहित होना चाहता हूं, अब एक आनंदित होना चाहता हूं, किसी ऐसे दोस्त का वर्ण करना चाहता हूं जो सदा मेरा ही हित चाहे और मेरे लिए मेरे से दोस्ती स्वीकार करे। वो केवल भगवान है, कोई दूसरा नहीं है। जो हमारा मन सुख की मांग कर रहा है, वो ब्रह्मा के रचे हुए सुख से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अगर होना होता तो जब से सृष्टि रची हम कुछ न कुछ बनते ही रहे, बहुत सी योनियों में गए, बहुत से भोगों को भोगा, बहुत से कर्म किए, पर जो मेरे मन की मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। और गलत दिशा में जाने के कारण पाप बनता रहा, अंधकार बढ़ता रहा, पर कदम अंधकार की तरफ ही गए, बंधन की तरफ ही गए, आसक्ति की तरफ ही गए। अब विचार करके हमें जो मार्ग मिला है उस पर चलो। श्री भगवान के वचन हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। हमारा मार्ग क्या है? भजन बल से निष्पाप हो जाना, पूर्व के पापों का नाश, वर्तमान में कोई पापाचरण नहीं, और आगे के लिए बिल्कुल सावधान कि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो पावे। हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने का अवसर मिला है। क्षीण कल्मषाहा, कल्मष जितने पाप हैं
वो महान भयंकर दंड देने के लिए तैयार हैं। उनको छीण करना है, नष्ट करना है। कैसे? पाप नष्ट करने का सर्वसमर्थ उपाय भगवन नाम उच्चारण, प्रियाजू का नाम लेना, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान और नाम सेवा। इससे बढ़कर इस त्रिभुवन में और कोई उपासना नहीं है। बहुत शीघ्र पाप नष्ट होते हैं। और पाप ही नहीं, पाप करने की आदत, प्रवृत्ति, उसका भी नाश हो जाता है। तो आगे पाप होंगे ही नहीं। अगर भूल से कहीं हो जाएं तो टिकेंगे नहीं। तत्काल हृदय में जलन होगी या कोई दंड मिलेगा और आप निष्पाप हो जाएंगे। क्षीण कलमशाहा, यह हमें मन में बैठालना है कि हमारा प्रथम कर्तव्य है साधन मार्ग में निष्पाप होना। पूर्व के पाप की तो तुम चिंता मत करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो हम राधा 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 उच्चारण करते हैं, सर्व पाप का विनाश हो जाता है। आगे प्रभु कह रहे हैं, छिन्न द्वैधा। अब कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए, हमें मार्ग मिल गया है जिसके सब संशय नष्ट हो गए हैं। ये विश्वास से होगा, बुद्धि लगाने से नहीं होगा। एक वैद्य डॉक्टर जब हमें दवा देता है तो हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता कि कौन सा औषधि है, क्या है, कैसा है। आपने जान लिया कि प्रभु हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते हैं, और सुनते हैं तो किसकी पुकार सुनते हैं। इसलिए जब भी पुकारिए तो प्रभु का होकर पुकारिए। निश्चित रूप से आपकी पुकार सुन ली जाएगी। जय श्री